वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये बस सुबह का ही थोड़ी देर पहले का ही क्लिप है, यानी कि ये मतलब 10-11 बज रहे होंगे और ये लोग दोनों तैयार हो गए हैं। हम लोगों का लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम लोग जाने वाले हैं दीदी के यहाँ। तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया हम लोगों ने, उसके बाद 3 बजे तक निकले हैं। और ये बस मैं लॉक लगा रही हूँ क्योंकि दोपहर में काफ़ी धूप रहती है। तो मम्मी ने कहा कि अभी जाना ठीक नहीं है, गुड़िया भी है छोटी और उसको वैक्सीन भी लगा था। वैसे इस बार उसका वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेसफुल हर बार का ही रहता है, लेकिन इस बार उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, बहुत ही आराम से उसने लगवाया भी और खुश भी रही। उसके बाद भी उसको कोई साइड इफ़ेक्ट यानी फ़ीवर वगैरह कुछ भी नहीं रहा, फुल एक्टिव रही है वो। तो बस मैं ये नीचे ही जा रही हूँ कि दादी को बता दूँ कि कहाँ पर जा रही हूँ, क्योंकि दादी नीचे हैं और वो कह रही थी कि वो ऊपर आएंगी। तो हो सकता है यदि मैं चली जाऊं तो कहीं आ ना जाएं। बूढ़ों का एक बार ही उतरना चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं उनको बताकर ही जाऊंगी कि मैं जा रही हूं दीदी के यहाँ और शाम तक वापस आ जाऊंगी। क्योंकि मम्मी पहली बार ही दीदी के यहाँ जा रही हैं तो कह रही थी कि चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलिए चलती हूँ मैं भी। और ये मेरी छोटी बहन है तो ये भी जा रही है, इसी की गाड़ी है। तो बस ये आ गई थी और संडे भी था तो हम लोग फ्री थे। तो बस इसके बाद हम लोग चले जाते हैं। और देखिए ये गुड़िया किस तरह से बाहर मतलब सामने वाली सीट पे बैठी हुई है मौसी के साथ में। और आशीष ये गाड़ी चला रहा है, क्योंकि यही गाड़ी चला रहा है अभी शशि की। क्योंकि शशि को क्या है, शशि प्रेग्नेंट है तो उसे कोई ऐसा मतलब चलाने वाला चाहिए जो आराम से गाड़ी चलाए, उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। तो अपनों से बढ़कर तो कोई नहीं होता फ्रेंड्स। तो बस इसलिए आशीष ही चलाता है अपनी मौसी की गाड़ी। और बस इस तरह से हम लोग चारों लोग चले जा रहे हैं। तो बस वहीं पर रहेंगे। अब दोपहर में थोड़ा मतलब 3 बज रहे हैं तो दोपहर में वहीं पर रहेंगे और लेट नाइट ही लौटेंगे। क्योंकि छोटू भी जा चुके हैं, इनको भी एक जगह जाना था फील्ड, तो ये भी जा चुके हैं। छोटू मेरे हस्बैंड का निक नेम है, जो घर में उनको बुलाते हैं, तो मैं भी यही कहती हूँ। और बस देखिए फ्रेंड्स पहुँच गए हम लोग दीदी के घर। और गुड़िया तो अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश हो गई है और हम लोगों की बातें चालू हो गई, क्योंकि मम्मी पहली बार आई हैं दीदी के यहाँ पर। अभी दीदी ने रूम चेंज किया है तो इसलिए हम लोग शशि भी आ चुकी है, मैं भी आ चुकी हूँ और मम्मी पहली बार आई हैं। तो बस हम लोग ये बातें ही कर रहे हैं और सब लोग गुड़िया को खिला रहे हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन बदलती जा रही है, कहीं बड़ी हो जाती है या दुबली लगने लगती है, कुछ ऐसा सबको लगने लगता है। तो सब लोग कहते हैं ये क्या मतलब ऐसी हो गई वैसी हो गई या जो भी है। तो बस यही बातें हो रही हैं और मम्मी इसको घुमा रही हैं बाहर। दीदी के घर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ शाम को। और दोपहर में भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब इतनी तेज़ धूप है या कुछ भी, क्योंकि खेत है बगल में और पहाड़ वगैरह भी हैं, यहाँ से दिखाई देते हैं। और फुलवारी भी लगी हुई है, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं अंकल जी ने, यानी दीदी के लैंडलॉर्ड ने। तो बस इस तरह से हम लोग यहाँ पर हैं। और बस ये हम तीनों बहनें लेटे हुए हैं, मैं, दीदी और शशि। हम तीनों बहनों की काफ़ी बनती है आपस में और थोड़ा सा कभी कभी नोक-झोंक भी होती है, लेकिन हाँ प्रेम भी बहुत है हम तीनों में। ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे के बिना हम लोग रह पाते हैं, ऐसा ही होता है फ्रेंड्स भाई बहनों में। और गुड़िया देखिए अपनी बहन के साथ में कैसे खेल रही है। इसकी दोनों बहनों को जिस दिन ये पहुँचती है बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ाई इनकी ठप हो जाती है, कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी कोई काम भी नहीं करना है, ना तो दीदी के साथ में ना तो अकेले, किसी भी तरह से नहीं। मतलब सिर्फ पूरा टाइम सिर्फ गुड़िया को ही खिलाना है, राजवी को, राजवी बस। और कितनी सुंदर है मौसी ये, कैसी है मौसी ये, इस तरह के क्वेश्चंस करती रहती हैं कि मतलब उन लोगों को लगता है कि उनकी बहन से ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, क्यूट है ही नहीं कोई। तो बस देखिए फ्रेंड्स ये नानी की गोदी में है, फिर भी दीदी यहाँ जुटी हुई हैं उसकी। यहाँ ये राजुल मतलब दीदी की छोटी लड़की मम्मी के नाखून काट रही थी, क्योंकि मम्मी को उतना दिखाई नहीं देता है तो ब्लेड वगैरह लगा लेती हैं, इसलिए वही काटती है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये दीदी के रूम से ही खेत दिखाई देता है, तो यहाँ गाय और बछिया दिखाई दे रहे हैं। अभी दीदी बता रही थी कि यहाँ पर बछिया हुई है, तो ये पास में ही इसका मतलब तबेला वगैरह बना हुआ है। तो यहाँ पर मतलब हुई थी अभी थोड़ी दिन पहले ही। और हम लोग बस बाहर आके बैठ गए हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा अब शाम हो गई है, 4:30 का टाइम है। और दीदी की ये मकान मालिक हैं, अंकल हैं जो रिटायर्ड टीचर हैं ये। तो बस देखिए ये इन्हीं से काफ़ी अच्छे हैं, छोटी सी फैमिली है उनकी भी, और उनकी लड़कियां भी यहीं पर रहती हैं, तो उन्हें मतलब लड़कियों से बहुत ही लगाव है। और जैसे कहते हैं कि मेरी लड़कियां हैं, ऐसे ही ये लोग भी हैं।
तो काफ़ी खुश होते हैं वो हम लोगों की फैमिली को देखकर। मैं भी पहुंच जाती हूँ, शशि भी पहुंच जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है सभी को। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर। शाम टाइम हो गई है। दीदी शशि अभी थोड़ा प्रेग्नेंट है, इसलिए आराम से बैठती है और ज़्यादा मतलब उतरती चढ़ती तो आराम से ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करती है। बस मैं भी यहीं पर वॉकिंग ही कर रही हूँ और कुछ बातें चल रही हैं हम लोगों की, क्योंकि जब हम तीनों रहते हैं और मम्मी रहती हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं हम लोगों की करने के लिए, और एक दूसरे की शिकायतें भी हम लोग करते रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए हैं मकान मालिक अंकल जी। तो बस ये लड़कियों की ही अपनी बातें बता रहे थे कि हमारी लड़कियां भी बिल्कुल आपकी तरह हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल नहीं आने देती हैं, चाहे कुछ भी हो। हम लोग यहीं पर रहती हैं, उनकी भी दोनों लड़कियाँ, और दोनों ही सर्विस में हैं, तो ये भी जाते रहते हैं वहाँ पर और वो लोग भी आती रहती हैं। तो बस अंकल जी यही बता रहे थे कि आपकी तरह ही हमारी लड़कियाँ भी हैं, अब हम लोगों का बहुत ध्यान रखती हैं। तो बस फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं छत पर ऊपर। अंकल तो मना कर रहे थे कि अभी मत जाओ, वहाँ पर गर्म होगा, लेकिन जब हम लोग गए तो बिल्कुल ठंडी छत थी, बिल्कुल सब कुछ सही था। और बस ये मम्मी चढ़ रही हैं ऊपर। शशि को भी हम लोग ऊपर ले गए धीरे धीरे, वो भी चली गई थी। बस देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का व्यू है, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। मैंने तो दीदी से कहा कि आप यहीं पर ले लेना अपना प्लॉट, यहीं पर अच्छा रहेगा। तो कह रही थी कि हाँ अब लेंगे जब लेंगे, अभी तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए बगल का ये खेत है, पूरा खेत से लगा हुआ ही दीदी का मकान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस्ती नहीं है, काफ़ी बस्ती है। और वैष्णो नगर है यहाँ पर, वैष्णो नगर में दीदी का मकान है। और बस देखिए ये गुड़िया को खिला रही है राजुल, और इसकी दीदी बैठी हुई है। इन लोगों का तो पूरा टाइम, राजुल बिट्टू का, दोनों का इस टाइम सिर्फ राजवी में ही जा रहा है अभी तो। और बस हम लोग ये घूम रहे हैं यहाँ पर, ये गुड़िया को खिला रही हैं। और बस फ्रेंड्स, राजुल ये थोड़ी बहुत रील्स बनवा रही थी अपनी, कह रही थी इंस्टाग्राम पर डालूंगी मौसी, इसलिए इसकी थोड़ी सी रील्स बना दो। तो मैंने बस वही कैप्चर कर रही हूँ मैं, इसको ये उछाल रही है। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये राजवी को दोनों दीदियाँ खिला रही हैं उसकी। और ये नानी यहाँ पर राजवी को घुमा रही है। नानी के साथ में इसे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, अच्छा भी लगता है इसे इसके पापा के साथ में और नानी के साथ में, दोनों के ही साथ बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं तो माँ ही हूँ, तो मेरे साथ तो अच्छा लगता ही है, लेकिन मेरे बाद शायद इन्हीं दोनों का नंबर आता है कि वो कंफर्टेबल फील करती है इन लोगों के साथ में। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग घूम फिर रहे हैं यहीं पर, काफ़ी अच्छा टाइम पास हो गया और सबसे मिलना जुलना भी हो गया। ऐसे अगर फैमिली आसपास रहे तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मेरा ही है, अभी गुड़िया को वैक्सीनेशन हुआ, तो यदि मुझे ज़रूरत थी तो मैंने बुला लिया इन लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कम से कम कोई तो है सपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ तो अभी है नहीं, और वो गांव जाती हैं तो काफ़ी दिन हो ही जाते हैं, वहाँ इतना काम ही रहता है। तो फिर कम से कम कोई तो रहे पास में जो मुझे इन चीज़ों के बारे में बता सके, क्योंकि अभी नए नए में ज़रूरत भी रहती है, छोटा बच्चा है मेरे पास में। तो बस देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की ये बातें ही चल रही हैं और ये गुड़िया बस यहीं पर खेल रही है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दीदी बोलती हैं कि खाना ही बना देती हूँ, तो खाना तुम लोग खा कर जाओ, क्योंकि अब काफ़ी देर हो जाती है हम लोगों को यहाँ रुके हुए। तो हम लोग लंच डिनर वगैरह करके ही यहाँ से जाते हैं। तो घर पे ऐसा है कि जाके सिर्फ सोना ही है, बस इनको जाना है निमंत्रण में, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे बस अपना ही खाना बनाना था, तो बस कोई बात। तो बस देखिए फ्रेंड्स, ये मामा भी आ गया, मामा की राजवी के मामा की, यानी मेरे भैया की कल एडमिट कार्ड मिलना है, क्योंकि वो देव प्रभाकर शास्त्री जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से BE कर रहा है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और बस अब गुड नाइट हो गई वैसे तो। डिनर वगैरह भी हम लोगों का हो गया, सब कुछ हो चुका है। बस अब अभी हम लोग दीदी की यहाँ ही हैं, तो उसके बाद बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी बस सब लोग बैठे हुए हैं, खा पी चुके हैं सभी लोग, तो बस अब घर जाके आराम ही करना है। और ये भी अभी नहीं आए हैं ऑफिस से, तो फिर कोई टेंशन भी नहीं है जल्दी जाने की कोई, तो चली जाऊंगी आराम से और सभी लोग जाएंगे। तो बस बने रहिए आगे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे छोटे वाले बहनोई, यानी कि मेरी जो ससी है उसके हस्बैंड हैं, और उनके आगे मेरे जीजा जी हैं, मेरी दीदी के हस्बैंड हैं। ये दोनों कज़न हैं आपस में, तो बस आ गए हैं, साथ में ही दोनों आए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बस शाम हो गई है, हम लोगों का डिनर हो गया था, बस हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे कि ये लोग भी आ जाएं आज, तो फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। और बस अब हम लोगों की जाने की तैयारी ही हो रही है, और दीदियाँ दोनों विदा कर रही हैं राजवी को बहुत ही भारी मन से। उन लोगों का तो मन रहता है कि
ये यहीं रह जाए, लेकिन ये मेरा फीड करती है, इस वजह से नहीं जा पाती है, या कहिए इस वजह से वो लोग कुछ नहीं कह पाती हैं, नहीं तो कहती हैं कि मैं तो इसे अपने पास ही रखूं। तो बस फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग चले जाते हैं और बस हो गया। देखिए मम्मी ये बातें कर रही हैं, हाँ, जीजा जी से और भैया से, बस क्योंकि काफ़ी दिन बाद जीजा जी आए हैं वहाँ से, नौगांव से आने के बाद अभी मिल रहे हैं मम्मी को। तो बस मम्मी भी, क्योंकि कोई पास में रहता है तो अपने आप ही थोड़ा सा लगाव तो हो ही जाता है, तो बस उसी तरह से मम्मी को भी लगता है जीजा जी से। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं हम नीचे, ये दोनों दीदियाँ बस उसको लेकर जा रही हैं गुड़िया को, और आज बहुत ही अच्छा लगा अपनों से मिलकर, अच्छा भी लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स बस हम लोग नीचे जा रहे हैं सभी लोग। ये राजुल बिट्टू बहुत ही मस्ती करती हैं और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार हैं ये दोनों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्ती ही करती हैं, पढ़ती भी बहुत अच्छे से हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बस हम लोग चले जाते हैं, बस ये गाड़ी ही है तो बस इससे हम लोग चले जाते हैं घर के लिए। तो बस फ्रेंड्स ये रास्ते का ही क्लिप है और हम लोग बस निकल गए हैं। देखिए दीदी हम लोगों को बाय बोलने के लिए आई और जीजा जी भी खड़े हुए हैं, और ज़्यादा दूर भी नहीं है दीदी का रूम, इतना दूर नहीं है, आसानी से हम लोग मतलब 15-20 मिनट ही लगते हैं पहुंचने में। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए घर, और आज ये 2 टंकियां लेके आए हैं जो अनाज होता है उसको भरने के लिए, तो बस ये रखी हुई हैं, आज दिन में ले आए थे, मैं तो देख नहीं पाई अभी। तो बस फ्रेंड्स हम लोग डिनर करके आए और बस अब इसके बाद रेस्ट किया। अब ये सब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपसे मिल रही हूँ। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बस हम लोगों की तैयारी चल रही है बागेश्वर धाम जाने की। तो मैं, मम्मी, दीदी और बस गुड़िया जा रहे हैं, भैया जाएगा, और इसके बाद ये नहीं जा रहे हैं, तो बस हम दोनों तैयार, मैं तैयार हो गई। और ये तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि इनको काम है और वहाँ थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसलिए ये नहीं जाएंगे, फिर कभी हम लोग जाएंगे साथ में। और कई बार हो भी आए हैं। तो देखिए मम्मी ये लेकर गुड़िया को नीचे चली गई हैं और मैं ऊपर ही हूँ अभी, बस मैं लॉक मतलब दरवाजे वगैरह बंद कर रही हूँ, और सारे बर्तन वगैरह मुझे खाली करने थे क्योंकि मेड आ जाएगी उस टाइम तक, और मैं तो रहूँगी नहीं, तो आंटी आकर धुल जाएंगी बर्तन वगैरह और झाड़ू पोछा भी करके चली जाएंगी। और देखिए आम काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, अब उतने गिरते भी नहीं हैं, पहले जब छोटे ज़्यादा थे तब गिरते थे। और मैंने ये चले गए हैं नीचे, तो बस मैं भी ये जीने का गेट लगा देती हूँ और मैं भी चलती हूँ नीचे मंदिर। रिंकू भैया आप कब जा रहे हो, कब जाओगे, मतलब आज जाओगे? अभी नहीं, शाम तक ना। तो हमें एक साड़ी देना है, वो आप ठकुर्रा में दे देना। तो हाँ वो तो हम आ जाएंगे 12 बजे तक, तो फिर दे देना। तो बस फ्रेंड्स मेरा जो काम था मैंने वो भी कह दिया रिंकू भैया से, और बस इसके बाद हम ये जीजा जी आ गए हैं दीदी को लेकर, क्योंकि हम दीदी यहीं पर आ गई हैं, यहीं से हम लोग निकलेंगे। दीदी का जो मकान है मतलब घर लिया है वहाँ पर थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, इसलिए यहीं पर आ गई हैं, और दीदी ने राजवी को ले लिया। इसके बाद हम लोग बैठ गए हैं और सारा इंतज़ाम भी करके जा रही हूँ, तो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके लिए नाश्ता मैंने बना दिया है, और जब मतलब 12-1 बजे तक तो हम लोग आ ही जाएंगे आराम से, क्योंकि बागेश्वर में काफ़ी भीड़ होती है। तो लेकिन आज ये सोमवार है तो इतनी भीड़ नहीं होगी, आसानी से हम लोगों को दर्शन मिल जाएंगे। और बस हम लोग ये पहुँच गए हैं बागेश्वर, ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर ही होगा छतरपुर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौने घंटे लगते हैं या 1 घंटा लग जाता होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पहुंचने में। और बस हम लोग ये पहुंच गए हैं मंदिर, लेकिन क्या है कि पार्किंग करने के लिए थोड़ा सा रुक गए थे, और इसके बाद बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। गुड़िया को मैंने ले लिया है और उसको कवर करके रखा है, क्योंकि धूप उसके हिसाब से तो तेज़ है, और अब यहाँ पर काफ़ी इंतजाम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइम गुड़िया को ले लेंगे, तो किसी को बोझ भी मतलब बोझ जैसे नहीं लगेगा और कोई थकेगा भी नहीं, क्योंकि मंदिर है, चलना तो सभी को है। तो बस इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सभी को लेते रहे। इसके बाद मैं जा रही हूँ ये परिक्रमा करने के लिए, और भैया भी आ रहा है, सभी लोग आ रहे हैं आगे पीछे एक दूसरे से। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये नारियल बांधो तो सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। पहले जब मैं आती थी तो इतना इंतजाम नहीं था, मतलब ऐसी रेलिंग वगैरह नहीं बनी हुई थी, डायरेक्ट ही हमको दर्शन मिल जाते थे। लेकिन अब इस तरह से काफ़ी घूम फिर कर जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि इतना क्राउड रहता है, तो इस तरह का इंतजाम करना भी ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह की मतलब कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर नारियल बांधते हैं, और ये मन्नतों वाले नारियल ही भी डले हुए हैं काफ़ी सारे, जगह जगह धूप लगी हुई है। और बस लोग बागों का
पूजन अर्चन चालू है। कई जगह लोग बाग हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, धूप जला रहे हैं और पाठ भी कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर पाठ हम लोगों ने भी किया था। और क्योंकि पूरा कैंपस ही ऐसा है कि मतलब कहीं पर भी बैठने की ऐसी जगह नहीं है, तो थोड़ी बहुत हम लोग देखकर कहीं पर भी बैठ गए। बस यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मी का और भैया का, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। बस इसके बाद ये लोग आ जाते हैं और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। कुछ भी खास हम लोगों ने नहीं खरीदा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तीर्थ स्थानों पर बहुत ही महंगाई रहती है। और दूसरी बात ये कि ऐसा कुछ प्रसाद वगैरह ही खरीदा हम लोगों ने और वही चढ़ाया। और बस इसके बाद हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और बस थोड़ा सा काम है भैया को कॉलेज में, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम करेगा, वो अपना एडमिट कार्ड रिसीव करेगा, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये एक जगह हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, 1 बज गया है, तो इसलिए यहाँ पर रुक गए थे। और ये भैया का कॉलेज है, यहाँ पर भैया अपना एडमिट कार्ड लेने आया है, लेकिन उसका मिल नहीं पाया था और हम लोग उसको बिना लिए ही चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये गाड़ी शशि की है और शशि को ज़रूरत थी एक जगह जाने की, इसलिए हम लोग चले जाते हैं। भैया को नहीं रिसीव करते हैं क्योंकि वो अपना काम करके ही आएगा। और बस फ्रेंड्स, हम लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए गुड़िया खेल रही है, लेकिन ये थक जाती है तो अपना सिर ऐसे रख लेती है, सीधी नहीं हो पाती है। और बस इसके बाद फ्रेंड